गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं मनीषा की फैमिली के बारे में। आज हम नेहा के बारे में बात नहीं करेंगे बात मनीषा की सास के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा उपदेश देती रहती हैं। तो हम उनके ब्लॉग को देख कर आए हैं। वहाँ पर जो मनीषा है अपनी किचन में होती हैं और उनकी माँ माँ पापा जो आए हुए हैं किचन में, जब उनकी माँ खाना बना रही होती हैं और पापा भी वहाँ पर होते हैं, तो जो आटा है वो गूँथ रही होती है। तभी मनीषा कहती हुई नजर आती है कि माँ इतना सारा आटा क्यों आपने गूँथा। तो गाइस क्या ये संस्कार है कि जब किसी की माँ जाती है तो वो ही खाना बनाए, और उसे भी ताने मिलते हैं कि आप इतना सारा खाना क्यों, मतलब इतना सारा आटा क्यों गूंथ रही है। तो बस उनकी माँ बोलती हुई नजर आती है कि बेटा तुम्हारे पापा 8 रोटी खाते हैं। तो इस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई, लेकिन वो सीन कट कर दिया गया है शायद। सो गाइस एक माँ है जो अपनी बेटी के यहाँ काम कर रही है, वो ठीक है चलता है, लेकिन आपके यहाँ इतना सब कुछ है तब भी आपकी माँ को काम करना पड़ रहा है, पापा को काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप ये सब तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे ताने मार रहे हो कि इतना सारा आटा क्यों। हम करते हैं बात मनीषा की सास की, जो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, जो कि सोशल मीडिया पर हमें भी अच्छी लगती हैं। बोलती हैं अतिथि देवो भव, जो हमारे गेस्ट मेहमान हैं वो हमारे लिए भगवान के समान है। लेकिन यहाँ पर जो मनीषा के पापा हैं वो उनको चाय देते हुए नजर आते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम बात करें कि मतलब सभी लोग तो कर सकते हैं ना, एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं घर में रहकर, लेकिन ऐसा ही क्यों कि मनीषा के माँ पापा ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं और मनीषा की सास को चाय देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सब भेदभाव जो हो रहा है वो मनीषा की ही गलती है, क्योंकि अगर मनीषा चाहे तो वो अपने मम्मी-पापा के साथ किस तरह बर्ताव पेश करती है। क्योंकि जो कंडीशन है, मुझे नहीं लगता है कि जो मनीषा की कंडीशन इतनी अच्छी है। माना कि वो भाई अपनी मेहनत से ये सब इतने मुकाम पर पहुँचे हैं, लेकिन आपको बता दें कि लड़की है तो वो थोड़ा तो हेल्प कर ही सकती है अपने माँ-बाप की, क्योंकि जो कंडीशन है वो सही हो सकती है। और इस तरह ब्लॉग में देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके पापा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सब लड़की की वजह से ही होता है। अगर लड़की चाहे तो अपने पापा को अच्छी तरह रख सकती है, लेकिन वो तो यहाँ पर एक नौकरों की तरह मुझे लग रहे हैं कि काम करें। काम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पापा काम कर रहे हैं ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेल गाइस, हम यहीं से सोच सकते हैं कि जब इतना कुछ हो गया है तो मनीषा के पापा ने कुछ भी नहीं बोला है, सारे डिसीजन मनीषा खुद ले रही है, तो क्यों पापा की कोई वैल्यू नहीं है क्या। मनीषा के पापा को भी तो कुछ डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं माँ बाप होते हैं वो आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है डिसीजन लेने के लिए तो होते हैं माँ बाप। अब हम थोड़ी सी बात नेहा तिवारी और सचिन के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि जब सचिन है जो उन्होंने कुछ दवा वगैरह खा ली थी, तो उनकी माँ ने उसके पहले ये बोला था नेहा तिवारी से कि मेरे बेटे से बात मत करना। लेकिन जैसे ही वो बीमार हुए, कुछ खा लिया था सचिन जी ने, तो उसके बाद उन्होंने कॉल किया नेहा तिवारी के घर पर और बोला प्लीज़ मेरी नेहा से बात करा दीजिए मेरे बेटे की। तो गाइस ये अच्छा नहीं है। वो सेटल हो रही थी नेहा तिवारी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी बेटी के लिए बढ़ रही थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। आप सारा ब्लेम नेहा को लगा रही हैं, तो सचिन की भी बहुत ज़्यादा गलती है। वहाँ अब बात करें नेहा के बारे में, तो वहाँ पर इनकी माँ ने बोला था कि अगर मेरे सामने आएगी ना तो मैं काले पोत कर इसे पूरे वहाँ पर घुमाऊंगी। तो गाइस ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर नेहा तिवारी की गलती है तो आपके बेटे की भी 100% गलती है कि बेबी के होते हुए आप क्यों गए किसी के पास, क्यों इस तरह, क्यों आपने भाई बहन का रिश्ता इसको तार तार कर दिया। वेल गाइस, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतना कुछ ये सब चल रहा था, मनीषा को भी पता था, तो क्यों फिर वीडियो वीडियो खेल रहे थे आप लोग। मुझे तो लगता है ये ना व्यूज़ के लिए ही करते हैं, क्योंकि जो अगर हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें ऑफलाइन भी इसको सही कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऑनलाइन लाने का है हमें, व्यूज़ के लिए, हमें पैसे के लिए, हमें बहुत कुछ करना है। इसलिए तो मनीषा भी तो रोक सकती थी ना इस सब चीज़ों को। तो दोस्तों इनकी भी कहानी कुछ अच्छी नहीं है, ये लोग भी कम नहीं है। इन लोगों ने भी बहुत गलत किया है नेहा तिवारी के साथ, तो हम यहाँ पर किसी को गलत सही नहीं बोल सकते। बस मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है कि हाँ सच में नेहा तिवारी के साथ बहुत गलत किया है, ये तो अपना खुश है। लेकिन सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर सचिन ने ही सारी चीज़ें निकाली थी, ओपन किया था। नेहा तिवारी की तरफ से कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते तो ऑफलाइन भी सारा कुछ ठीक कर सकते थे, सोशल मीडिया पे ये सब फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ते। अब हम बात करते हैं अप्सरा मॉम के लिए। अगर आपके घर कोई आता है तो इस तरह उसके साथ बर्ताव नहीं करते हैं, तो आप जो ज्ञान देती हैं ना सभी को, पहले आप अपने आप को सुधारिए। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी बोलना चाहूँगी, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर हमारे घर भी कोई आता है तो हम ऐसे नहीं करते उसके साथ। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मैं जो कहना चाहती थी तो बोल दिया है। आपको कैसा लगा जो मैंने बोला है, क्या ये सही लग रहा है आपको या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।